तो गई जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। हमने लैन यहाँ पे जो लास्ट वीडियो में इससे पहले वाली वीडियो में लेफ्ट लैन ट्रिम सर्च और फाइंड को हम देखने वाले थे इस वीडियो में। उससे पहले हमने लेफ्ट राइट और मिड को हमने सीख लिया था। इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं, एक तो फाइंड ही सीखेंगे एंड देन उसके बाद में क्या सीखने वाले हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल इंट्रोड्यूसिंग बेसिक्स हम सीख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में हमारी। एंड देन हम एवरेज काउंट सम रिलेटिव ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। हमने यहाँ पे अभी लेफ्ट राइट मिड लेन प्रेम सर्च और फाइंड हम देखने वाले हैं। सब्स्टिट्यूट कॉन्कैट और टेक्स्ट जो इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में इफ और एंड और का लॉजिक भी हम इसी में देखने वाले हैं। इफ्स और इफ एरर का भी हम इसी में देखने वाले हैं। और वी लुकअप जो कि इसका थोड़ा सा व्यू मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं हम हमारे उधर, जिससे कि हम जो सीखने वाले हैं वो भी हम देखते रहेंगे। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में हम लॉजिक इफ एरर भी देखने वाले हैं। जस्ट बेसिक मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इसका आपको एक व्यू दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि हम आज देखने क्या वाले हैं। और वी लुकअप का जो है आज मैं थोड़ा सा आपको, जो कि 90% ऑफ द टाइम आपके यूज़ में आएगा, वो आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। देखिए हम ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले फाइन को हम देख लेते हैं, देन इसके बाद में हम मूव करेंगे। ठीक है, तो फाइन का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम क्या चीज़ फाइन कर रहे हैं, मतलब कौन सा वर्ड जो हम फाइन कर रहे हैं वो हम यहाँ पे। हमने लास्ट वीडियो में एक चीज़ और स्टार्ट की थी कि जो भी हम मैं शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा वो शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे टाइप करवा के यहाँ पे लिखते चलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ तक ये फॉर्मेटिंग का है। सॉरी, यहाँ पे फॉर्मेटिंग की स्पेलिंग गलत है। कॉपी, सॉरी, कॉफी फॉर्मेटिंग लिखते हैं क्योंकि क्लियर लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कॉपी फॉर्मेटिंग, अगर मैं किसी भी टेक्स्ट की यहाँ पे लेट्स सपोज एल्ट एच एफ भी करूंगा एंड देन ऊपर वाली जो सेल में पेस्ट करूंगा तो इसकी जो भी फॉर्मेटिंग थी ऊपर पेस्ट हो जाएगी, बट अभी मैं नहीं करना चाह रहा हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू फॉर्मेटिंग है। अगर मुझे कोई सी वैल्यू है, लेट्स सपोज मुझे डेट की जो टेक्स्ट की वैल्यू है, सुमित बंसल मेरा जो कर्सर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू मैं डेट में, इसके जस्ट पास में डेट में है इसमें करना चाहूँ तो ऑल्ट एच एफ पी इसमें टैग, मतलब कि इसको मैं टेक्स्ट में करना चाहूँ कोई भी जो वैल्यू फॉर्मेटिंग है। अगर मुझे शॉर्टकट से इसको डेट की जगह नंबर में टेक्स्ट में करना है तो ऑल्ट एच एन टी ई एक्स टी यहाँ पे आ जाता है, आप लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि अभी ये डेट नहीं रही है लेकिन मुझे डेट ही रखना है। देन रिमूव फॉर्मेटिंग का हमारा फॉर्मूला था कि किसी भी सेल वगैरह आप जितना भी सिलेक्ट करेंगे उससे रिमूव करेंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ सेल सिलेक्ट कर लिया, मैं ऑल्ट एच ई एफ करूंगा तो इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी, बट अभी बेकार लग रहा है तो मैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारी बेसिक जो फॉर्मेटिंग थी। अब नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं वो यहाँ पे हम लेके चलते हैं। तो इसी टेबल को हम वापस कॉपी कर लेंगे, क्योंकि आप निश्चिंत रहिए बहुत बड़े डेटा पे मैं आपको काम करवाने वाला हूँ, जिससे आपको आगे कभी परेशानी नहीं आएगी कि नहीं यार हमें तो बहुत छोटे डेटा पे बताया गया था। हाँ ठीक है, अब मेजर जो शॉर्टकट है मैं आपको एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई, ये जो फॉर्मेटिंग का है ये रॉ की जो ऑटो जो ऑटो विड्थ के लिए है। ठीक है, ऑटो विड्थ के लिए मतलब कि कॉलम की विड्थ एडजस्ट कर देता है। एंड देन यहाँ पे अगर मैं सेम इसको कॉपी करके आई की जगह ए लगा दूंगा तो जो है इसकी हाइट के लिए है, ऑटो हाइट। ऑटो हाइट के लिए ये मेजरली जो दो यूज होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, मैं जैसे जैसे यूज करते जाऊंगा यहाँ पे आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, अब मैंने जो कॉपी कर लिया तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट को सबसे पहले लेके चलता हूँ। एक काम करते हैं, यही फॉर्मेटिंग उधर लेके चलते हैं चारों की। ठीक है, ऑल्ट एच एफ भी करते हैं और मैं यहाँ पे यही फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, वही फॉर्मेटिंग आ गई है मेरी। ठीक है, अब मैं यहाँ से उठाता हूँ इसको। अरे यार अपने मैं पहले फॉर्मेटिंग कर दी है, फॉर्मेटिंग बाद में करनी थी क्योंकि ये फॉर्मेटिंग साथ में लेके जाएगा, टेक्स्ट कॉपी करूंगा तो मैं। सही। चल, ये देख, ये फॉर्मेटिंग साथ में लेके जाता है तो मैं, चलो इसको बाद में अपन कर लेंगे। अब यहाँ पे कॉन्कैट और ज्वाइन जो है एक ही शब्द है, बट इनके दो अलग अलग मीनिंग है, मैं दोनों आपको बताऊंगा। डोंट वरी, अब मैं इसको रैप कर देता हूँ। वैसे तो आप होम पे जाके भी रैप कर सकते हैं। जैसे होम पे गया मैं, इसको रैप कर दूंगा तो ये टेक्स्ट जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसका शॉर्टकट्स बताने, क्योंकि जितने ज्यादा आप शॉर्टकट्स यूज करेंगे उतने ज्यादा आप एक्सेल में परफेक्ट होंगे। तो ऑल्ट एच डब्ल्यू आप करेंगे तो इसका रैप वर्जन में आप इसको ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑल्ट प्लस एच प्लस डब्ल्यू। अब आप सोच रहे हैं कि इतने शॉर्टकट्स कैसे याद रखे जा सकते हैं। ठीक है,
तो उसका भी मैं आपको एक छोटा सा आपको यहाँ पे एक जैसे आप थोड़े और फेमिलियर होंगे एक्सेल के साथ, मैं जैसे बेसिक एक्सेल खत्म कर दूंगा, आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप कभी भी कोई खुद से जो है शॉर्टकट्स बनाना सीख जाएंगे, और आपको फिर कभी भी इस तरह की चीज़ों की जरूरत नहीं लगेगी कि यार मैं कब तक याद रखूं। बट बेसिक जो है आपको एक दो बार जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो आपको फेमिलियर हो जाते हैं आप उनके सामने, मतलब यूज टू हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं आती है यूज़ करने में, ठीक है। और एंड और भी इसी का पार्ट है। तो मैं यहाँ से इसको भी लेके चलो, चार अपन सीखते हैं, देन चार अपन इसके बाद अब यहाँ से इनकी फॉर्मेटिंग उठा लेते हैं, ऑल्ट एच एफ पी करूंगा मैं और यहाँ से इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आगे अब इसको ऑल्ट एच डब्ल्यू वापस करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मेटिंग उसमें तो रह था ही नहीं। ठीक है, और इसको ऑल्ट एच वाई भी कर लेते हैं जिससे कि सही देंगे। सब्स्टिट्यूट का कॉन्सेप्ट क्या है? सब्स्टिट्यूट अपने आप में ही एक वर्ड है जो कि किसी भी सब्स्टिट्यूट, जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि ये सब्स्टिट्यूट है मतलब किसी का रिप्लेसमेंट है, राइट। तो इस तरह की जो सब्स्टिट्यूट जो है फॉर्मूला यूज होता है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हम लिखते हैं, और क्या कह रहा है इसका, देखिए किसी की जो एक्सेल में है, किसी भी मेरी या फिर किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। सुनना क्या है, जो सब्स्टिट्यूट के नीचे एक लाइन लिखी आ रही है सुनना उसकी है। ठीक है, टेक्स्ट कह रहा है, वो टेक्स्ट कौन सा यूज करना है, तो मैं टेक्स्ट यूज करने जा रहा हूँ ये वाला। मैं सिर्फ सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ, उसमें क्या टेक्स्ट है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, बट जो टेक्स्ट रिप्लेस करेंगे वो तो है ना। ठीक है, अब यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है, सुमित है। लेकिन हमेशा याद रखना कि टेक्स्ट जो लिखा जाएगा फॉर्मूले में वो हमेशा डबल कॉलन में ही लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे सुमित कर दे रहा हूँ। इसमें ये केस सेंसिटिव नहीं होती है लैंग्वेज, कभी कभी हो जाती है, मतलब ऐसा मेजरली जरूरी नहीं यूज करना। न्यू टेक्स्ट क्या करना चाहता हूँ, रमित कर देता हूँ। ठीक, रमित। ठीक है, यहाँ पे सुमित बंसल की जगह हुआ क्यों नहीं है, लेट्स सी। देखो जी, हमने T7 का दिया और यहाँ पे आई थिंक मैंने कुछ तो मिस्टेक जरूर किया है। ठीक है ना जी, इंस्टेंस नंबर ओके, सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला हमने सही लगाया है, ओल्ड टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट भी हमने सही लिया है। ओल्ड टेक्स्ट में इस एक बार इसको जो है मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये कभी कभी काम करता है कभी कभी नहीं भी करता है। सुमित को प्रमित से, ये देखो केस सेंसिटिव था, दैट्स वाई, वही मैं सोच रहा था फॉर्मूला तो सही है बट ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सुमित का रमित हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है, आता नहीं है भाई, आता है तभी सिखा रहा हूँ, ऐसा डाउट मत किया करो। ठीक है, अब हमारा आता है कॉन्केट। कॉन्केट क्या कहता है हमारा, कॉन्केट से यार मेरे भाई, कॉन्केट, कॉन्केट क्या कहता है कि दो टेक्स्ट को जोड़ दिया जाए। कॉन्केट यानी मर्ज करना होता है बेसिकली दो टेक्स्ट को। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि सुमित जो मेरा दिख रहा है यहाँ पे, सुमित दिख रहा है जैसे मेरे जो सर्कल बन रहा है, सुमित को और मंडे को मैं एक, सॉरी सुमित को और बीटेक को मैं एक साथ लेना चाह रहा हूँ कि उसकी डेजिग्नेशन प्लस उसका नाम आए, तो मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट दे दूंगा। देन बीच में हम इसको सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे, वो करेंगे इसको इससे सेपरेट करेंगे, किससे, हमारा जो है डैश से इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो कॉमा लगा कर मैं एक बार डैश कर दूंगा, ये भी एक टेक्स्ट के रूप में ही इंसर्ट होगा। याद रखें जितने आप टेक्स्ट देते जाएंगे उतने ज्वाइन होते जाएंगे, कॉमा के बाद जितने भी। अब मैंने देखिए मैंने T2 का रेफरेंस दिया, मतलब T2 में जो भी टेक्स्ट है वो, देन कॉमा लगा कर मैंने दूसरा टेक्स्ट दिया, वो दिया हमारा माइनस हाइफन कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, और इसके बाद में हम जो है हाइपन के बाद में जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम डेजिग्नेशन के वाली सेल का रेफरेंस, मतलब जो दो सेल में जो भी टेक्स्ट है उसको हाइपन के साथ जोड़ दिया जाए, और जो है हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर हिट करेंगे, तो ये देखिए। अब यहाँ पर आप चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो हाइपन है उसके बाद में, यहाँ बंसल के बाद में तो स्पेस आ रहा है, बट बीटेक के जो है पहले हाइपन के बाद में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें बंसल में तो है जो स्पेस, लेकिन बीटेक में स्पेस नहीं है। ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, अगर आपको नहीं चाहिए बंसल के बाद में स्पेस, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैंने ये इंसर्ट किया था। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप पहले क्लीन करें टेक्स्ट को, अगर इंपॉर्टेंट है मतलब एक दो है तो नॉर्मली कर सकते हैं कि मैं इसका स्पेस हटा देता हूँ एंड एंटर मार देता हूँ तो ये आ जाएगा। बट अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो तब आप यूज करेंगे प्रेम का फॉर्मूला, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, आप एक बार उसको भी चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, या फिर प्ले लिस्ट एक्सेस कर लेना चैनल पे जाके, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक, अब भाई कि इसके बीच में स्पेस हमको डालनी है क्योंकि ये टिप हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हाइपन के इधर जाएंगे और उसके आगे और पीछे एक एक स्पेस दे देंगे, तो ये जो है बेटर तरीके से हो जाएगा। टेक्स्ट जो है ज्वाइन जो है सिमिलर तरीके से काम करता है कॉन्टेक्ट, बट टेक्स्ट ज्वाइन जो है थोड़ा एडवांस में काम करता है। कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन किया, टेक्स्ट ज्वाइन कहता है कि पहले डेलिमिनेटर लेता है। डेलिमिनेटर मतलब किससे आप जोड़ना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे हाइपन से जोड़ना चाह रहा हूँ, मैं स्पेस पहले ही दे दे रहा हूँ, लास्ट वीडियो में लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाने के लिए पहले नहीं दिया था। अब इग्नोर इफ इम्पुटी, ठीक है, तो इग्नोर इम्पुटी सेल इंक्लूडिंग इम्पुटी सेल, तो इसको हमेशा ट्रू कर देना या फिर वन और जीरो कर देना, जीरो कर देंगे तो भी ट्रू ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में
यहाँ पे हम जो है टेक्स्ट 1 का रेफरेंस देंगे एंड देन यहाँ पे टेक्स्ट 2 का रेफरेंस हम दे देंगे और क्लोज करेंगे, एंटर हिट करेंगे। सेम टू सेम काम है, बट ये एडवांस वर्जन है। इसमें डेलिमिनेटर को हम एडिशनल में यहाँ पे इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो एग्जैक्ट ट्रू और मैच का जो है डिफरेंस इसमें आता है। ठीक, अब यहाँ पे इफ का हमारा जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बात करते हैं। इफ क्या कहता है कि इफ का नाम ही है अगर। अगर अगर ऐसा हो तो ये काम कर दिया जाए, अगर ऐसा नहीं है तो ये काम ना किया जाए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर डे में अगर मंडे है तो मुझे ये दो, मुझे जो है बीटेक की जो भी मतलब इसमें रेफरेंस है वो मुझे दे दिया जाए। नहीं तो क्या किया जाए, नहीं तो मुझे ये इस टी वाली सेल का रेफरेंस, टी वाली का टेक्स्ट दे दिया जाए। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, अभी मैंने दो शॉर्टकट्स का यूज और किया जो कि एक शॉर्टकट्स ही है, कंट्रोल जेड, CTRL CTRL प्लस जेड, जो कि रेंडो के लिए यूज होती है, अंडो सॉरी, और कंट्रोल प्लस आर, सॉरी बाय, जो है रेंडो के लिए यूज होती है। ठीक है, मतलब कि अगर कंट्रोल जेड कर देंगे तो जो पहले वाली स्टेप थी उसमें वापस आ जाएंगे, और अगर हमको लगता है कि हमने गलत जेड कंट्रोल जेड कर दिया तो कंट्रोल बाय करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी क्या किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने ये स्टेप चेंज कर दिए, बट मैंने यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर दिया था। देन मैंने कंट्रोल जेड करके कंट्रोल बाय किया, तभी मैंने आपको ये शॉर्टकट्स बताया। दैट्स ओके। ठीक है, अब इसको सीख रहे हैं। इफ यहाँ पे अगर लगाया हमने, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें इस सेल में अगर इक्वल्स टू मंडे है, MONDAY, यहाँ पर देखना जो है केस सेंसिटिव वाली सिचुएशन है, तो मैं आपको दोनों एग्जांपल बता रहा हूँ उसमें। ठीक है, अगर U2 में जो है अगर मंडे है तो मुझे V2 दे दिया जाए, नहीं तो मुझे दे दिया जाए T2। ठीक है, मैं इसको करूंगा, एंटर हिट करूंगा और बीटेक्स ने दे दी। क्यों दे दिया, क्योंकि U2 में जो था मंडे था, U2 में मंडे था, उसको फर्क नहीं पड़ता है केस सेंसिटिव में। कुछ चीजों में जो है मैंने जैसे पहले ही कहा था, कुछ चीजों में जो है केस सेंसिटिव होती है, कुछ चीजों में नहीं होती। एक्सेल एक तरह की प्रोग्रामिंग ही है, इसकी लॉजिक बिहाइंड जो काम करता है प्रोग्रामिंग करता है। ठीक है, इसमें मैक्रो और वीबी होता है, वो हम आगे सीखेंगे, कैसे सीखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी फिलहाल हम इसमें फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इफ अब हमने इफ का यूज सीखा, एक बार और समझते हैं इसको, इफ को, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इफ और वी लुकअप दो ऐसी चीजें हैं जिनको आप सबसे ज्यादा जो है अपनी जॉब में या जहां भी आप यूज करेंगे, ये दो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली चीजें। एंड और का उपयोग इसके साथ ही किया जाता है, वो कि मैं आपको इस जस्ट एग्जांपल के बाद बताऊंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पैरामीटर है वो लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट में मैंने क्या किया था, इसके बाद दूसरा अपन कुछ देखते हैं, अब उसको नहीं लेंगे कि यूट्यूब में अगर है रिक्वेस्ट लगाया मैंने, और अगर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है MONDAY, ठीक है, मंडे। अब यहाँ पे कॉमा आता है, जैसे ही मैंने कॉमा दिया, अब ये कह देगा कि अगर ये बात जो आप बोल रहे हैं वो सत्य है तो क्या किया जाए। अगर सत्य है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 2+2 कर दो। ठीक है, बट ये होगा नहीं क्योंकि इस तरह की लॉजिक काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अगर सम लिख के यहाँ पे कर देता हूँ तो फिर हो जाएगा, बट अभी सब कॉम्प्लेक्स चीजों को नहीं समझेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे U2 में मंडे है तो मुझे क्या दे दी जाए, यहाँ पे जो है मुझे इस सेल में जो भी टेक्स्ट है मुझे दे दिया जाए, अदरवाइज यहाँ पे जीरो जो है टाइप कर दिया जाए। ठीक है, फ्राइडे दे दिया है क्योंकि उसमें मंडे था। अब अगर मैं मंडे की जगह यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो मुझे जीरो रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये हमारा इफ का लॉजिक है, इसको और आगे तक हम समझेंगे। अभी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस पर फोकस अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, अब एंड और का उपयोग कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एंड का मतलब होता है कि दो कंडीशन अगर मैंने दी है, दोनों सत्य होने चाहिए। और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन सत्य होना चाहिए। दोनों का मैं एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसको फटाफट यहाँ पे निपटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आगे का हम उपयोग अच्छे से समझेंगे। इफ एंड और का आपको ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, बट दो कंडीशन को, क्योंकि इफ जो है इफ का एडवांस वर्जन है इफ, तो उसको हम आगे देखेंगे, बट कभी कंडीशन आ जाती है आपको एंड और का उपयोग करना है। ठीक, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एंड का उपयोग ले रहा हूँ क्योंकि हमने एंड ही लिखा है, तो मुझे दो लॉजिक देने हैं। तो सबसे पहले मैं देता हूँ कि इसमें इस वाली सेल में अगर जो मेरा है सुमित बंसल है, ठीक है, ठीक है, कॉमा लगाया मैंने, और दूसरा लॉजिक में दूंगा कि और U2 वाली सेल में हमारा है MONDAY है, देन यहाँ पे इसका ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि हमने लॉजिक ले लिया है, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे अगर है तो मुझे डेजिग्नेशन जो है दे दी जाए, और नहीं तो मुझे है 1 टाइप करके आप दे दीजिए। ठीक है, तो कमाल क्या हुआ, दोनों में इसमें सुमित बंसल था और इसमें मंडे था, तो इसने रिटर्न कर दिया। अब इनका प्रैक्टिकल यूज भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, बट आप समझिए कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ
यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो ये 1 रिटर्न कर देगा। यहाँ से देखिए ये मैंने जैसे चेंज किया, यहाँ की भी चीज़ चेंज हो गई क्योंकि ये सेल रेफरेंसेस होते हैं, जो भी सेल में कंटेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे हमारी कंडीशन चेंज हो गई है कि T2 में हमारा सुमित बंसल नहीं रहा, तो उसने 1 रिटर्न कर दिया। कंट्रोल Z किया मैंने, सेम कंडीशन आ गई। सेम कंडीशन हमारी और के, अब सेम चीज़ और के साथ करते हैं, ठीक है। इफ लगाया मैंने, इफ में और लगाया, ठीक है। अब मैं सेम चीज़ आपको बता रहा हूँ, दोनों का डिफरेंस भी आपको पता चलेगा। इक्वल्स टू सुमित बंसल, ठीक है, कॉमा लगाया मैंने, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपको U2, U2 में हमारा M1DAY, ठीक है। अगर इक्वल्स टू M1DAY है तो मुझे क्या कर दो, मुझे जो है जो भी डेट इसमें है, चलो आपको समझाने के लिए वही चीज़ लेते हैं जो पहले ली थी, ठीक है। और नहीं तो 1 मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो इसने बीटेक रिटर्न कर दिया क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू थी। इसमें बाइनरी कॉन्सेप्ट काम करता है, वन 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 वन, 1 0 1 1 1 1, वो वाली चीज़ होती है, उसको हम थोड़े और कभी टॉपिक में समझेंगे। बट अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर मैं इसमें से एक कंडीशन को डिससेटिस्फाई भी कर देता हूँ कि मंडे को मैं 1 कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये फिर भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर मैं दोनों को चेंज कर दे रहा हूँ तो फिर ये चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू ना भी हो तो चलेगा, बट एक ट्रू होना चाहिए, ठीक है। ये एंड और का है। जैसा कि मैंने वी लुकअप का कहा था, तो मैं वो आपको चीज़ बताऊंगा, तो मैं वो बताऊंगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ से मैं वी लुकअप को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ से चीज़ें लेके जाऊंगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं वी लुकअप। इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे, बट अभी मैंने जैसा मैंने प्रॉमिस किया था वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे मंडे के इस वाली जो भी मंडे के आगे जो भी चीज़ है वो मुझे दे दी जाए, ठीक है। किसके थ्रू, मुझे वर्टिकल लुकअप लगाऊंगा मैं, वी लुकअप। और यहाँ से मुझे वी लुकअप का देखिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ बट समझो। लुकअप वैल्यू सबसे पहले दी जाती है, मतलब कौन सी वैल्यू को हम देख रहे हैं, देन उसके बाद में कौन से एरे में हम देखना चाह रहे हैं वो, और जिस कॉलम में जो वैल्यू है, मतलब कि जिस वैल्यू, मतलब मान के चलिए डे से मैं डेजिग्नेशन तक 2 कॉलम है मेरे, तो जो भी डे से डेजिग्नेशन तक कितने कॉलम, कौन से कॉलम में जो है वो वैल्यू है, दूसरे कॉलम में, क्योंकि डे वाला पहला कॉलम और डेजिग्नेशन वाला दूसरा कॉलम, ठीक है। बाकी आपको लार्ज अमाउंट में भी कॉलम 100 भी नंबर होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कैसे काउंट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू दो नंबर जो रहता है कि रेंज ट्रू और फॉल्स, मतलब एग्जैक्ट मैच और ट्रू मैच दोनों चाहिए। तो लुकअप वैल्यू हमारी मंडे है, और इसके बाद में यहाँ पे गए, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और इन दोनों कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया, याद रखिए सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे कि आपको 2 दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, कहीं तक भी लेके जाऊंगा मैं, ये गिनती बढ़ती ही जाएगी, तो मुझे 2 तक चाहिए, तो इस तरीके से पता लग जाएगा कि भाई 2 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया। आप F4 से इसको फिक्स करना मत भूलिएगा। जब भी, अगर आप, मतलब मान के चलिए कि मैं एक रेंज ले रहा हूँ 2 4 सेल की, तो उसको F4 से फिक्स जरूर कीजिएगा। और अगर आप पूरे कॉलम की रेंज ले रहे हैं तो फिक्स करने की कोई नीड नहीं है, अगर आप फॉर्मूले को एक जगह से दूसरी जगह उठा के नहीं ले जा रहे हैं तो। इसका एग्जाम्पल हम बहुत अच्छी तरीके से कल पूरा वीडियो को एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए आप समझिए, ठीक है। 2 किया मैंने और कॉमा 0 किया, ठीक। मंडे के आगे बीटेक था, अब मैं अगर इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये बुरा नहीं मानेगा, वीडियो का जो भी वैल्यू इनके आगे है वो दे देगा। तो गाइस इस तक रहा हमारा वी लुकअप काम करता है। कल इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सीट्स में एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।